छाता शुगर मिल पर बड़ा फैसला। मल्टीफीड एथेनॉल प्लांट से बदल सकती है तस्वीर। छाता शुगर मिल को दोबारा चालू कराने की दिशा में अब नई कार्य योजना तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने प्रेस वार्ता में बताया कि छाता में अब मल्टीफीड एथेनॉल प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना है। इस परियोजना के जरिए गन्ने के साथ साथ धान और मक्के से भी उत्पाद किया जा सकेगा। दरअसल भाजपा जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे, मंडल अध्यक्षों और वर्ष 2012 से छाता शुगर मिल को चालू कराने के लिए संघर्ष कर रहे किसान प्रतिनिधियों ने मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मिल को जल्द चालू कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंत्री के मुताबिक विभाग संभालने के पहले ही वर्ष महामहिम राज्यपाल के भाषण में छाता शुगर मिल को लेकर घोषणा की गई थी और परियोजना के लिए करीब 240 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया था। हालांकि टेंडर प्रक्रिया और तकनीकी कारणों के चलते परियोजना में देरी हुई। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विशेषज्ञों के साथ हुई बैठकों के बाद छाता में डबल प्लांट यानी मल्टी फीड प्रोजेक्ट लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित प्लांट में प्रतिदिन करीब 10,000 क्विंटल गन्ने की पेराई कर एथेनॉल तैयार किया जाएगा। सबसे खास बात यह होगी कि गन्ने का सीजन खत्म होने के बाद प्लांट को धान और मक्के से भी संचालित किया जा सकेगा। इससे जहां प्लांट का संचालन साल भर जारी रहने की उम्मीद है, वहीं क्षेत्र के युवाओं के लिए 12 महीने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके साथ ही किसानों को सिर्फ गन्ने तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। धान और मक्के की फसल के लिए भी सरकारी और पारदर्शी व्यवस्था के तहत उचित मूल्य मिलने की उम्मीद जताई गई है। परियोजना में भविष्य में गन्ने का उत्पादन बढ़ने पर मिल की क्षमता का विस्तार करने का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं किसान संघर्ष समिति की मांग पर मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से समय मिलते ही सितंबर माह में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का विधिवत उद्घाटन या शिलान्यास कराया जाएगा। अब देखना होगा कि छाता शुगर मिल की नई योजना धरातल पर कब तक उतरती है और इससे किसानों तथा स्थानीय युवाओं को कितना आर्थिक लाभ मिलता है। आज हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय निर्भय पांडे जी की साथ भारतीय जनता पार्टी के छाता क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्ष और जिन्होंने 2012 से लेके छाता शुगर मिल को चलाने के लिए संघर्ष किया, जैसे आदरणीय भीमसेन शर्मा जी, चंद्रपाल एडवोकेट, भगवत पांडे जी और वकील साहब, छाता के चेयरमैन रामचरण मेंबर, ये सभी लोग आज यहाँ आए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री भी हैं। इन्होंने एक ज्ञापन दिया छाता शुगर मिल को चालू कराने के संबंध में। अनेक जैसे ही ये विभाग मुझे मिला था, पहले ही वर्ष में महामहिम राज्यपाल के भाषण में छाता शुगर मिल की घोषणा हुई थी और उसके बाद 240 करोड़ रुपए गन्ना विभाग को उसी समय छाता के लिए अलॉट हो गया। कुछ तकनीकी कारणों के वजह से छाता शुगर मिल के कभी टेंडर नहीं आए, कभी तकनीकी कारणों की वजह से लेट होता रहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 25-26 के दौरान हमारे विभाग की और एक्सपर्टों की मीटिंग ली, 3 मीटिंग हुई। उनमें ये डिसाइड हुआ समस्त जनता के हित, किसानों के हित के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की भावना के लिए कि छाता में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जाए जिससे एक बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल सके और किसानों का गन्ना, धान और मक्का जो भी फसल हो वो उचित मूल्य से सप्लाई भी हो सके। इसलिए एक प्रोजेक्ट आदरणीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में हम लोगों ने बनाया है। उस प्रोजेक्ट में 10,000 कुंटल गन्ना प्रतिदिन उस प्रोजेक्ट के द्वारा इथेनॉल प्लांट के द्वारा पेरा जाएगा। गन्ना जितने महीने चलेगा, गन्ने के बाद में फिर ये सोचा गया कि कोई भी गन्ना मिल 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने चल के बंद हो जाती है।
हमारे नौजवान बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए उसमें ये किया गया एक डबल प्लांट, जिसमें धान और मक्का से वो बाकी समय में वो प्लांट चलाया जाए। इससे 12 महीने रोजगार मिलेगा नौजवान को। क्षेत्र में गन्ना को बढ़ावा मिलेगा, गन्ने का उचित मूल्य मिलेगा। यदि कोई भी आदमी धान अपना सप्लाई करेगा, धान का उचित मूल्य मिलेगा, सरकारी मूल्य मिलेगा। इसलिए इससे बहुत बड़ा लाभ है। और उसमें एक्सटेंशन प्लान है हमारा। एक्सटेंशन प्लान का अर्थ ये है कि जैसे ही गन्ना बढ़ता जाएगा, वैसे ही उसमें शुगर फैक्ट्री की क्षमता बढ़ती चलेगी। ये हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे सभी पदाधिकारियों ने, और संघर्ष समिति जो हमारी रही है गन्ना समिति की 2012 से, इन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि हर हालत में, चूँकि आज 17 अगस्त तो वैसे ही हो गया है, तो इसमें इन्होंने जोर दिया है कि ये सितंबर में इसका उद्घाटन होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, जैसे ही उनका टाइम फिक्स होगा, सितंबर में तत्काल उसका उद्घाटन करा दें।